हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 7 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 6 तक कवर करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 95% जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एक ही आपका जो है मेथड पर आपका सॉल्व होता है। 95% क्वेश्चन, इसमें कहीं पर भी मेथड आपका चेंज नहीं किया जाता है, मतलब बनाने की विधि जो है ये आपका चेंज नहीं किया जाता है 95% क्वेश्चन में। और 95% जो आपका क्वेश्चन है ये मात्र आपके 2 लाइन में ही आपके सॉल्व होंगे। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको मैथ समझ में आएगा। आपकी डेडिकेशन पूरी तरीके से हमारे साथ होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन का कटअप आपके 24 के आसपास या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए बेहतर है। और आप जो है कार्यालय परिचारी के आपका जो कटअप है इस दायरे को आप पार कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि जो आपके कार्यालय परिचारी है ये पूरी तरीका से आपका 10th बेसिस आपका पेपर आपका कंडक्ट होना है, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे तरीका से आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड आपको तैयारी करना है, ताकि पूरी तरीका से आप कटअप के दायरे को पार कर जाए और 100 में 100 आप सभी लोगों का मतलब 100% आपके मैथ के अंतर्गत आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो। और काफ़ी सारे छात्र 25+ एक्यूरेसी मेंटेन कर भी रहे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि फुल में फुल स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि कार्यालय परिचारी का आप सिलेबस ही जान रहे हैं कि मात्र आपको 7 से 8 ही चैप्टर इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है, जो काफ़ी आपका शॉर्ट आपका सिलेबस है। क्लियर है? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः आपका विभाज्य होगा। तो साथियों, मैंने आपको बताया है कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर आपका 9 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या आपका 9 से आपका विभाज्य होगा। और 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के अल्टरनेट आप नंबर को जोड़ लेंगे और उसके बाद आप उसको अगर माइनस करेंगे तो या तो आपका 0 होगा या तो 11 से विभाज्य होगा। तो हम लोग कहेंगे कि वह पूरी संख्या आपका 11 से विभाज्य। कैसे? तो जरा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आपका 7 और 2 9, 9 7 16, 16 2 18, एक आपका 19, 19 में अगर आप 8 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका आप कहेंगे 27 हो जाएगा। तो देखिए 27 आपका हो गया। तो 27 आपका देखिए 9 से विभाज्य है ना, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है आपका 9 से विभाज्य होगा। यहाँ तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपका कहा जा रहा है कि 11 से भी आपका विभाज्य होना चाहिए। इसके लिए आप अल्टरनेट संख्याओं को आप जोड़ेंगे, जैसे कि 2 और 7 आपका 9 होगा। और उसके बाद देखिए 9 हो गया और 9 और 1 आपका कितना हो जाएगा? आपका 10। अल्टरनेट का 10 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 7 और 2 आपका 9 होगा। 9 और 8 आपका कितना हो जाएगा? आपका 17। तो इन दोनों को आप घटा लीजिए। देखिए, आप जिसे माइनस कीजिएगा तो ये आपका 7 होगा, है ना। माइनस में आपका होगा, हालांकि आप इसको यहाँ पर इग्नोर करिए माइनस को, कोई बात नहीं, आप ले भी सकते हैं। तो बोलिए 7 क्या आपका 11 से विभाजित होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। ये आपका 9 से तो विभाज्य है, लेकिन आपका 11 से विभाजित आपका नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपका 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतर जो है ये आपका 0 आ जाएगा, या तो आपका 11 से आपका विभाज्य होगा। तो ये पूरा संख्या आपका 11 से विभाज्य होगा। क्लियर है ना? तो ये वाला आपका यहाँ से विभाज्य आपका नहीं होगा। आगे चेक करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए आपका देखिए 1 और आपका 9 कितना हो जाएगा? 10। 10 और आपका 8 कितना हो जाएगा? आपका 18। 18 देखिए आपका 9 से आपका विभाजित हो जाएगा, है ना। 9 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका बी है ये आपका 9 से विभाजित आपका होगा। लेकिन 8 से विभाजिता 11 से विभाजिता का नियम आपका ये कहता है अल्टरनेट संख्याओं को आप जोड़िए। जैसे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और इसमें अगर 8 में जोड़ेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। अल्टरनेट पुनः जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 0 और ये वाला 9 को आप जोड़िएगा
9 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आपका कितना हो जाएगा 0। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने ये कहा कि अंतर आपका या तो 0 के बराबर होना चाहिए अल्टरनेट को जोड़ने के बाद, या तो दोस्तों आपका ये 11 का आपका गुना होना चाहिए, मतलब 0 के जगह पर हो सकता है 11 हो जाए, हो सकता है 22 हो जाए, यानी 11 का क्या है गुना जाए, यानी 11 से क्या होगा कट जाएगा, तो भी ये संख्या आपका 11 से विभाजित होगा। यानी फाइनल रूप से अगर आंसर की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है। आज आपको नोट्स कवर करा रहे हैं मैथ का, आपका ये आपका नोट्स है, और जो कल आपका चलेगा ये आपका बुक का आपका सेट चलेगा। तो कल आप सभी लोगों को बुक का सेट मिलेगा, और बुक का जो सेट है आपका दोस्तों उसमें इसलिए आप 30 में 30 आप बना पा रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स को कवर कर रहे हैं। नोट्स अगर आप कवर कर लिए, आप किसी भी बुक को उठाइए उसमें पूरा में पूरा आपका क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से आपका विभाज्य नहीं है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग जो है ये आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 9 4 13, 13 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 जो हो जाएगा आपका 9 से आपका विभाज्य हो जाएगा। हमें ये बताना है कि कौन सा 9 से आपका विभाज्य नहीं है। अगला देखिए 7 7 14, 14 और 8 आपका 22 और 3 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी ये भी आपका 9 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 27 आपका 9 से आपका विभाज्य होता है। अगला देखिए 4 और 5 9 3 12, 12 में 9 अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21। आप जरा मुझे ये बताओ क्या 21 आपका 9 से विभाज्य आपका होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 आपका 9 से विभाज्य नहीं है संख्याओं का योग, तो इसका मतलब 45,390 भी आपका विभाज्य नहीं होगा। अगला देखिए 3 और आपका 5 8 हो जाएगा, 8 2 10 5 15 और 3 आपका 18, 18 देखिए आपका 9 से आपका विभाज्य, इसका मतलब ये पूरा संख्या आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो दोस्तों आपका बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, लगाइए आंसर। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 171 इंटू 172 इंटू आपका 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाए और आप सभी लोग 171 गुना 172 गुना 173 करके और अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम का टाइम पूरी तरीका से आपका खत्म हो चुका है। क्योंकि इसमें दोस्तों खत्म आपका पूरा समय तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप इसमें 2 से 3 मिनट आप इसमें ज़रूर इसमें आप किल करेंगे। लेकिन इसको बनाने का सबसे आपका बेस्ट आइडिया है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर आपको दिया गया 100 आपका 71 दिया गया है, फिर आपको यहाँ पर दिया गया 100 आपको 72 दिया गया है, उसके बाद 100 आपका 73 दिया गया है ना। इसको देखिए आपको 17 से आपको विभाजित करना है। चलिए मैंने यहाँ पर 17 से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि इस 17 से इसमें भी भाग लगेगा, ये 17 से इसमें भी भाग लगेगा, ये 17 से आपका इसमें भी भाग लगेगा, इन सभी संख्याओं में। देखिए 17 से अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो 10 बार में लग जाएगा 170। यहाँ पर शेष आपका कितना बचेगा, आप कहेंगे कि एक शेष बचेगा। इससे अगर इसमें आप भाग लगाएंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, तो आपका 2 बचेगा, और इसमें जो आपका 173 में भाग लगेगा तो शेष आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। सबको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 और 6 गुना 1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर ये देखें कि अगर इसको गुना करने के बाद अगर 17 से दोस्तों अधिक आ जाता, जैसे मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आपका 20 आ जाता, अगर यहाँ पर 20 आ जाता तो 17 से पुनः आप इसको क्या करते, एक बार पुनः इसको आप डिवाइड करते। ये तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 17 से आपका छोटा नहीं आ जाए इसका शेषफल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन इसमें ट्विस्ट है, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपका लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन रहेगा, 15 से आपका 20 क्वेश्चन ये आपका इसी स्तर का आपका रहेगा जिसमें आपका टाइम किल हो। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि संख्या ये वाला यहाँ पर आपको एक संख्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि 8 से विभाज्य है, तो कहा जा रहा है कि y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं कोई भी एक, मैंने यहाँ पर एक जो है संख्या आपको लिख दिया, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, और हम आपको ये कहें कि जरा आप ये बताओ
कि ये संख्या 4 से विभाजित है क्या, तो आपको सिंपली क्या करना है कि लास्ट का 2 अंक आपको देखना है 4 से विभाजित है क्या नहीं। अगर लास्ट का 2 अंक आपका 4 से आपका विभाज्य है तो जो पूरा संख्या है ये आपका 4 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो याद रखना आप सभी लोग, या तो पेन पेपर में अगर आप नोट डाउन करते हो तो आप नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि अगर किसी संख्या के बाह्यतम 2 अंक या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैं ये बात करूं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम अगर 3 अंक आपका 8 से अगर आपका विभाज्य है तो वो पूरी संख्या आपका 8 से विभाजित होगा। फिर से अगर किसी संख्या का अंतिम आपका 8 अंक, ठीक है, अंतिम अगर 8 अंक अगर आपका 8 से विभाजित हो, यानी अंतिम 3 अंक अगर 8 से आपका विभाजित हो तो वो पूरा संख्या आपका 8 से विभाजित होगा। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 64 है, उसके बाद यहाँ पर आपको 84 दिया गया है, फिर आपका y एंड आपका 6 दिया गया है। आपको ये बताना है कि y की जगह पर मैं क्या रख दूं कि ये पूरी संख्या आपका 8 से विभाज्य हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए लास्ट का आपका 3 अंक 8 से आपका विभाजित होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं साथियों कि y के जगह पर हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं। आप कहेंगे क्यों 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक ही आपका ऑप्शन का एक आपका कोई संख्या वही तो आपका आंसर होगा जो आप y के जगह पर रखेंगे। तो मैंने माना कि यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 रख दिया मैंने। अब इसको 8 से काटिए तो देखिए आपका लगता है भाग क्या, बिल्कुल लग जाना चाहिए। देखिए 8 से अगर लगाएंगे तो 8 5 आपका 40 हो जाएगा, 1 बचेगा ये कट जाएगा, 6 उतारेंगे आप सभी लोग तो 8 दूना आपका 16 कट गया ना। तो यानी हम यही कह सकते हैं कि जो आपका y के जगह पर आपका मान होगा ये आपका 1 होगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो नियम को आप जरूर इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आने वाला क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन परेशान ना करे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, लगाइए। कहा जा रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि क्या है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। देखिए आपको ये बताना है कि जो आपका प्रिंसिपल आपका वैल्यू है ये आपका कितना है, मतलब आपका मूल राशि बताना है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है तो जरा गौर करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कहता है I इक्वल टू आपका P इंटू आपका 1 प्लस आपका R अपॉन आपका 100 और इस पर आपका पावर T, मतलब जो समय रहेगा उसको आप ऊपर रखेंगे। मैंने एक ही आपको फॉर्मूला बताया है ताकि अलग अलग आपको रेट यहाँ पर रटने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पर देखिए मित्रों हमारा कहा जा रहा है कि 10,100 आपका 64 हो जाती है, क्या हो जाता है, तो यानी कहा जा रहा है कि 10,164 हो जाता है। मतलब इसका जो मतलब आपका जो मिश्रण होगा यानी टोटल राशि इसको आप अमाउंट कर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको आप अमाउंट कर लेना क्योंकि अमाउंट के लिए ही आपका फॉर्मूला आपका आता है। यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है कि 10,100 आपका 64 हो जाती है ना। तो कहा जा रहा है कि 10,000 आपका 164 आपका हो जाती है और आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसका प्रिंसिपल आपका वैल्यू क्या है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। रेट आपको यहाँ पर 10% दिया गया है तो R अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा और इस पर आप सभी लोग यहाँ पर पावर T रखेंगे। पावर आपका क्या हो जाएगा T, यानी समय आपको यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष तो ऊपर में आप रखेंगे 2 वर्ष। अब चलिए इसको फटाफट आप सभी लोग कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका P इंटू आपका इसको काटिएगा तो ये आपका 10 होगा। इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो ऊपर में आपका 11/10 और फिर आपका 11/10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो इसको आपको 2 बार गुना करना है ना। देखिए ना ये ब्रैकेट वाला जो आपका है ये आपका 1 प्लस 1/10 होगा। इसको भिन्न का आप जोड़ बनाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, इसको आप लोग कर लेना, इतना तो आपका माइंड बिल्कुल चलता होगा। अब इसको आप लोग काट लीजिए और बताइए मुझे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों अगर मैं इसको काटना चाहूँ 101 दिया गया है तो 11 नमा आपका 99 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 1 बचेगा क्योंकि 99 अच्छा 11 नमा 99 अगर आप खिलाते हैं तो आपका 2 बच जाएगा है ना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा 11 कम आपका 11 होगा। गलत हो गया क्या, गलत तो नहीं होना चाहिए। 11 कम 11 नहीं होगा बल्कि 11 दूना आपका 22 होगा। आप कहेंगे क्यों देखिए यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं 11 कम 11, 11 नमा 99,
ठीक है, तो आपका 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। तो 11 दूना 22 होगा और फिर 4 बचेगा, 11 चौके आपका 44, 900 आपका 24 बार में कटेगा। और बराबर में आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर काटिए, 11 8 88 होगा, कितना बचेगा आपका बताइए। 11 8 88 अगर आप खिलाइएगा इसमें तो आपका 4 बचेगा क्या, और 11 चौके 44 यानी आपका 84 हो जाएगा। अब क्रॉस में इसको आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्रॉस में इसको आप गुना करेंगे तो आपका 84 गुना 10 गुना आपका 10 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 84 पर आपका यहाँ पर डबल जीरो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 पर आपका डबल जीरो, ऑप्शन आपका बी सही होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन दिया गया है कि 1815 रुपया प्राप्त होता है। तो प्रारंभ में निवेश मूल धनराशि आपका क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको वही बताना है कि आपका जो पी का मान है यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये आपका क्या है। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि जो आपका मिश्रधन रहेगा यानी टोटल आपका अमाउंट वो आपको लेफ्ट साइड आपको रखना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1800 आपका 15 है, कितना है 1815 है। और हमें बताना है कि पी का वैल्यू आपका क्या होगा। फॉर्मूला कहते हैं 1 + R/100। रेट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है 10%, तो 10 को ऊपर रखेंगे, नीचे में आपका 100 हो जाएगा और पावर आपका 2 हो जाएगा। जो भी आपका समय दिया रहता है उसको आप ऊपर रखेंगे। फटाफट आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1815 इक्वल टू आपका पी इंटू आपका यहाँ से काट लीजिएगा इसको आप सभी लोग, तो आपका 10 बार में कटेगा। ऊपर में आपका 11/10 होगा, फिर से आपका 11/10 होगा, है ना। चलिए आंसर लगाइए इसका आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, तेजी से आप सभी लोग इसको एकदम उड़ा दीजिए। ऊपर से देखिए 11 से काटेंगे, 11 कम 11, ठीक है ना, 7 आपका बचेगा। अच्छा 71 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। फिर आपका 6 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 11 बचे आपका कितना हो जाएगा आपका 55। फिर से 11 से काटिए इसको आप लोग, 11 कम 11 मतलब भाग लगा रहे हैं। 11 कम 11 कितना बचेगा 5 बचेगा, 11 5 16, 11 पचे आपका 55। क्रॉस में आप तेजी से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी आपका कितना बचा है दोस्तों आपका 15, और आपका बराबर में आपका पी अपॉन आपका यहाँ पर 10 × 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। क्रॉस में आप गुना कर लेंगे तो ये आपका 15 पर आपका यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 1500 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अपने मन से यहाँ पर आप पॉइंट लगा करके 00 30 जितना देना है देते रहिए, क्योंकि आप पॉइंट को जैसे खत्म करेंगे नीचे में 100 होगा, 00 से 00 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आराम से बनाइए, पेन पेपर लेकर के बैठिए, एकदम आराम से बनाइए मैथ को। जितना ज़्यादा मैथ को बनाएंगे आपका फुल में फुल आपका स्कोर आने लगेगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 8:2 आपका 4, उसके बाद समानुपात आपका 3.2:2 आपका x है। तो प्रश्न हमारा दूसरा दिया गया है यहाँ पर आपका कि 3:2 आपका 6 है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया समानुपात 6:2 आपका y है। तो कहा जा रहा है कि x और y का कहा जा रहा है कि अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है x और y का अनुपात क्या होगा, जरा आप मुझे ये बता दो। आइए बताते हैं। यहाँ पर देखिए 8:4 आपको 4 दिया गया है। तो साथियों 8:4 दिया गया है, तो इसको आप 8/4 लिख सकते हो ना। यहाँ पर देखिए आपका 3.2 दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि 3.2 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पर जो आपका x है इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 हो जाएगा। काटिए आप सभी लोग, 8 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 8 होगा, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। देखिए 5 गुना आप x करेंगे तो 5x होगा, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5x होगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1 गुना 8 होगा, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा कि x इक्वल टू जो हमारा आएगा ये आपका 8 अपॉन आपका 5 आ जाएगा, होगा ना, बिल्कुल आपका होगा। अब देखिए दूसरा टर्म पर चलते हैं। यहाँ पर आपका 3 अनुपात आपका 6 दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/6।
और जो आपका समानुपात जिसको आप कहते हैं प्रपोर्शन, इसको आप लिखेंगे बराबर। उसके बाद आपका 6 बट्टा आपका y हो जाएगा, काट लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 दूना आपका 6, यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 दूना आपका 12। यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन प्रश्न कहा जा रहा है x और y का अनुपात क्या होगा। साथियों x का अगर मैं बात करूं तो इसका यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है 8 आपका बट्टा आपका 5, तो रख दिया मैंने। यही दोनों का आपको रेशियो बताना है। y का वैल्यू आपको दिया गया है 12, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, आप 12 रख देंगे। देखिए इसके नीचे में नहीं कुछ तो आप 1 कह सकते हो ना, बिल्कुल आप कह सकते हो। अब रेशियो जब भी कभी फ्रैक्शन के रूप में रहता है, बटा के रूप में रहता है, इसको लीनियर यानी सीधा करने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में हम लोग गुना कर देते हैं। ये तो आप बिल्कुल सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, पांचों का सभी पार्ट में गुना करेंगे, 5 से 5 कटेगा तो आपका हो जाएगा 8 और 12 बचे आपका 60। कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और कटेगा, इसको काटिए। देखिए और अगर इसको हम यहाँ पर काटना चाहे 4 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 15 चौके आपका 60, यानी आपका 2 अनुपात आपका 15 आपका x और y का आपका अनुपात आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं तो समझाने के उद्देश्य से थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, हालांकि आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को आप इतना लंबा कभी नहीं बनाएंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। और याद रहे कि आज के सेशन का जो कटअप है ये आपका 24 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाते हैं तो आप कटअप के दायरे को पार कर लेते हैं। और मैं बता दूं कि यही पेपर अगर आपका एग्जाम में रहता है, इसमें से 18 से 20 भी आप बना दीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ तो हमारा जो कटअप रहता है ये हमेशा हाई रहता है, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको बताया है इस मेथड में ज़्यादा स्कोर करते हैं कैंडिडेट, चाहे एग्जाम हो या सेट या प्रैक्टिस सेट आपका हो। इस कारण से इस मेथड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर आपको करना है, क्योंकि ऐसा एक आसान ये मेथड है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन को आप नास्ते नाबूद कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 11 अनुपात आपका 4 है। देखिए और मैं बता दूं कि जो भी छात्र पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके अपना इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से कार्यालय परिचारी हो या बिहार डीएलएड का भी अलग आपको बैच प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराई गई है, ताकि आप ऑनलाइन आप टेस्ट भी लगा सके। और साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस सेट A to Z आपको कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपका स्कोर दिख जाता है, और कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका फी ओनली आपका 100 आपका 49 है। वन टाइम आपको 149 पेमेंट करना है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया गया है, क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। जो नए छात्र हैं तुरंत इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके अपना इंक्वायरी ले लेंगे। क्लियर है, चलिए तो साथियों हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 11 अनुपात आपका 4 दिया गया। माना मैं ये आपके पहला नंबर है और ये आपका सेकेंड नंबर है। अब इन दोनों का जो आपका अनुपात है ये आपका 11 अनुपात आपको 4 दिया गया है ना 11 अनुपात आपको 4 दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उसका जो आपका महत्तम समावर्तक मतलब HCF है ये कहा जा रहा है कि 16 है। अब देखिए जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि HCF 16 है और आप कह रहे हैं कि 11 और 4 का जब LCF निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आपका 1 आ जा रहा है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि HCF 16 है और आप कह रहे हैं कि HCF जो है ये आपका 1 आ जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि HCF की तुलना हम लोग यहाँ पर HCF से कर देते हैं। HCF की तुलना हम लोग HCF से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। मैंने आपको बताया है जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। कौन दोनों संख्याओं का, तो ये जो यहाँ पर आप संख्या देख रहे हैं 11 और 4, इन दोनों का योग निकालना है। तो योग कैसे निकलेगा, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 16 5 80 का आपका 0 8 बचेगा, 16 कम 16 और 8 आपका 24, 200 आपका 40 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर बताओ, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको 84 दिया गया। यही तो आपका खास बात है। वॉल्यूम 2 में जो क्वेश्चन आपका है ये आपका सीक्वेंस में आपका डाला गया है,
ताकि एक क्वेश्चन आपका मिस हो तो दूसरा क्वेश्चन आपका समझ में आपको आ जाए। क्लियर है ना। देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम आपको दिया गया है 84। जरा ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जो आपका एलसीएम है ये आपको यहाँ पर दिया गया 84, 80 आपको 4 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, यानी माना है कि ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका सेकेंड नंबर है, दो संख्याओं का अनुपात आपका दिया गया है 2 अनुपात आपका 3। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए जरा गौर करिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलसीएम आपको दिया गया 84, तो आप यहाँ पर 84 आप लिख देंगे क्योंकि निश्चित राशि 84 आपको दिया गया है, एलसीएम दिया गया है। और आप मुझे ये बताओ इन दोनों संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा। आप कहेंगे 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका है ना, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम की तुलना आप एलसीएम से करेंगे, कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर 2 और 3 का योग कितना होगा, 5 होगा। तो इसी 5 को आप गुना कर देंगे, संख्याओं का योग निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं 6 से, इसको 6 से काटेंगे आपका 6 कम 6 2 बचेगा, तो 6 चौके आपका 14 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका यहाँ से देखिए 14 बचे आपका कितना हो जाएगा 70, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आपने बी लाया, अगर आपने ऑप्शन बी लाया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन लेंथी देख करके बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आपका सोल्व होगा। और खास बात यह है कि जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा उतना और आसानी से आपका सोल्व होगा इस मेथड से। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके लघुत्तम यानी एलसीएम आपका और एचसीएफ का योग कहा जा रहा है कि 504 है। यानी क्वेश्चन में हमारा ये कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो आपका योग है ये आपका कितना है, तो आपका 504 है। और कहा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम और जो एचसीएफ का अंतर दिया गया है 500 आपको 4 दिया गया है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपका 96 हो तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। साथियों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो दिया गया एलसीएम और आपका जो दिया गया यहाँ पर आपका एचसीएफ, इन दोनों का योग कहा जा रहा है कि आपका 500 आपको 4 दिया गया है ना। ऐसा करते हैं कि एलसीएम को x मान लेते हैं और एचसीएफ को हम लोग y मान लेते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसलिए ताकि आसानी से हम लोग तुरंत इसको लिख पाए, नहीं तो एलसीएम एचसीएफ बार बार आप कितना लिखेंगे। इस कारण से मैं ऐसा करता हूं कि जो आपका एलसीएम है थोड़ा सा मैं कहीं पर कॉर्नर में मान लेता हूं। चलिए यहाँ पर मान लेता हूं कि जो आपका एलसीएम है, एलसीएम को हम लोग x कहेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका एचसीएफ है, जहाँ पर हमें एचसीएफ दिखेगा इसके बदले में हम लोग मान लेंगे यहाँ पर आपका y। क्लियर है ना। बस 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पर मानना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो आपका योग है ये आपका 504 है। तो अब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जब योग दिया गया है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि एलसीएम आपका x माना है मैंने, जहाँ एलसीएम रहेगा वहाँ पर x लिख देना है, और एचसीएफ को हमने y माना है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 500 आपका 4 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि एलसीएम और आपका एचसीएफ का जो आपका अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है घटा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि x माइनस वाई बराबर जो आपका मान दिया गया है ये आपका 456 दिया गया है। कितना दिया गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 आपका 56 आपको दिया गया। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको मैंने बताया है, क्या बताया है तो जरा गौर करिएगा। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी कभी इस तरह का इक्वेशन आपको मिल जाए x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो दोस्तों x को हम लोग बड़ा मानते हैं क्योंकि ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है, और y को हम लोग छोटा मानते हैं क्योंकि आपका नेगेटिव होता है, तो ये आपका छोटा होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका x का आपका मान आपका आएगा, मान x का आपका क्या कहलाएगा, तो x का मान निकालने के लिए दोनों को आप जोड़ करके क्या करते हैं 2 से आप भाग दे देते हैं। अगर आपके अंतर्गत ज़्यादा उत्साह है कि हम बेसिक से ही बनाएंगे तो आप इसको समीकरण को आप सॉल्व करके की मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं निकालने के लिए आपको क्या करना है, y को काट देना है, 2x होगा, फिर वही बात हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में बनाने का तो यही तरीका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई जब आपको दिख जाता है तो आप क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को आप जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आपका x का मान निकलता है। तो दोनों को जोड़ करके इसलिए भाग देना है क्योंकि आपका क्या है y आपका बड़ा होता है। तो दोनों को जोड़िएगा 504 को,
और अगर 456 को जोड़िएगा तो आप मुझे ये बताओ कि कितना आएगा आपका। तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये आपका लगभग कितना आ जाएगा आपका, जोड़िए आप सभी लोग। तो 5 4 आपका हो जाएगा 900, है ना। 500 और 400 900 होगा, और ये वाला जोड़ दीजिएगा तो 900 आपका 60 होगा, है ना। 960 होगा, और 960 में अगर आप 2 से इसको भाग लगा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 आपका 80 होगा, यानी एक्स का आपने मान निकाल लिया। अब आपको निकालना है यहाँ पर वाई का मान। किसका निकालना है, वाई का। तो वाई चूंकि छोटा होता है तो इन दोनों को आप घटा करके क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि वाई में देखिए निगेटिव है ना आपका, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर छोटा मानते हैं। आप बताओ कि 504 में से 456 को घटा करके अगर आप 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा। तो चूंकि आप इसमें घटाइएगा तो 48 होगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 24 दूना 48। आप घटा लेना, 504 में से आप 456 को घटा लेना, 48 होगा, और 48 में आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 24 हो जाएगा। यानी आपने एक्स और वाई दोनों का अपने मान यहाँ पर निकाल लिया। और एक्स बोले तो किसका आपने निकाला है, एलसीएम का, और वाई बोले तो आपने किसका निकाला है, एचसीएफ का, क्योंकि वहां पर आपने माना है। अब जरा क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है ना। एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्याओं में आपका एक संख्या आपको दिया गया है 96, क्या दिया गया है, 90 आपको 6 दिया गया है, और यहाँ पर आपका दूसरा संख्या ये हो जाएगा। एलसीएम का मान आपको देखिए कितना दिया गया है, 400 आपका 80, कितना दिया गया है, 480 दिया गया है। एचसीएफ का आपको मान कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 24 दिया गया है, क्योंकि आपने जो 24 निकाला है ये आपका एचसीएफ है, क्योंकि आपने एचसीएफ को वाई माना था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 400 आपका 80 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 20 आपका 4, और जो गुना में रहेगा ये आपका 96 आपका नीचे आ जाएगा। दोस्तों आप इसको काट लेना, मैंने आपको काटने के लिए बता दिया है। काटने के लिए आपको इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आसानी से आप काट सकते हैं। काटिए, देखिए 24 से आप इसको काटिएगा तो 4 चौक 16 का 6, यानी 4 बार में आपका कट जाएगा 96 आपका। 4 से फिर आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 आपका राइट आंसर आएगा। यानी दूसरा संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 120 आपका आ जाएगा दूसरा संख्या, यानी कि दूसरा संख्या बराबर आपका कितना आया है निकल करके 100 आपका 20 आया है। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपका समय लिया मैंने, ताकि कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कराऊं। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और आपका एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यानी आपको ये कह रहा है कि यानी आपका जो एलसीएम है और जो आपका एचसीएफ है, इन दोनों का आपका अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। आप मुझे ये बताओ 5, 15 और 20 का एलसीएम आप कब निकालेंगे। तो इसका भी ट्रिक है, बड़ा संख्या को आप तब तक गुना करते रहिए जब तक कि ये तीनों से डिवाइड नहीं हो जाए। तो 20 से कम 20, ये तीनों से कटेगा नहीं। 20 दूना 40, ये आपका तीनों से कटेगा नहीं। तो आपका 20 या 60, ये तीनों से कट जाएगा, 5 से भी, 15 से भी, और आपका 20 से भी। तो हम ये कैसे कहेंगे कि 60 जो होगा यही हमारा यहाँ पर आपका एलसीएम होगा। एचसीएफ निकालेंगे तो 5, 15 और 20 का आपका एचसीएफ कितना होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप काट लीजिए, 5 से इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10, यानी 12 25 आपका 60। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से 12 अनुपात आपका 1। लगाइए आंसर 12 अनुपात 1, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जो भी नए छात्र हैं, अगर आप पेड बैच में साथियों एनरोल नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है, और जब तक आप पूरी तरीक़ा से सिलेबस को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका नहीं होगा। आप जब वैकेंसी को भरे थे आपका 3700 आपका कुछ आपका पोस्ट था, अभी आपके 5000 प्लस आपका पोस्ट हो गया है। तो निश्चित तौर पर आपका कंपटीशन भी आपका कम रहेगा। आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से कार्यालय परिचारी की लगातार तैयारी आप करते रहेंगे। साथियों इसके अंतर्गत आपका क्या है कि आपका फुल लेंथ आपको टेस्ट आपको मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी मिल जाता है, जिसको आप लगा करके जज कर पाएंगे कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया। तुरंत आपका रिजल्ट भी आपका डाला जाता है, और टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर भी दिख जाता है। साथ ही साथ आपका क्या है कि जो आपका प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज और क्लास वाइज जो आपका नोट्स है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसके अंतर्गत आपका जो आपका सेट है, ये आपका बुक्स का आपको सेट दिया जा रहा है, जो कि कंप्लीट आपको बुक का आपको सेट मिलेगा, जो लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च किया गया है, जिससे कि आपका पूरी तरीक़ा से बुक भी आपका कंप्लीट होगा। और पटना में चल रहे जो आपके लगभग 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है,
इसका कंप्लीट आपको नोट्स आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर आपका कमांडिंग हो सके और पूरी तरीका से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाए। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज आपका सब्जेक्ट वाइज एंड आपका टॉपिक वाइज करके क्लियर कराए जा रहे हैं, जिससे कि कार्यालय परिचारी का पूरी तरीका से आपका सिलेबस पर कमांडिंग हो और लगातार आपको टेस्ट सीरीज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसका एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको दिया गया है। जो भी क्लास चलेगा इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी चीज़ों का आप रिवीजन कर पाएँ। इसका जो फी है ओनली आपका 100 आपका 49 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलेगा। साथ ही साथ आपका खान ग्लोबल स्टडीज का आपका बुक प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का एंड आपका चक्षु प्रकाशन का, ये सभी आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड सेट बाय सेट करके आपका डिस्कशन, अपकमिंग कोई भी आपका बुक्स आता है तो ये आपका सभी बुक आपका यहाँ पर टोटल आपको प्रोवाइड किया जाना है। अलग से आपको किसी भी तरह का चार्ज की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक आपको कहा जा रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। देखिए हमारा समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है 200 आपको मीटर, है ना। यहाँ पर दूरी दिया गया आपका 200 मीटर और बटे में आपका क्या हो जाएगा, चाल। चाल दिया गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आप सबसे पहले मीटर प्रति आप सेकेंड में चेंज करेंगे। इसको काटिए आप सभी लोग, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे तो आपका 10 बार में कट जाएगा। 10 पचे 50 बटा आपका 3 कितना हो जाएगा, 50 बटा आपका 3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो 200 बटे में आपका नहीं कुछ तो आपका 1 रहेगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 50 आपका नीचे रहेगा। फटाफट काटिए इसको आप लोग। 50 से दोस्तों आप काटेंगे तो आपका 4 बार में आपका कट जाएगा। 50 चूँकि 100, 4 तारीख आपका 12, यानी 12 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर लगाइए आप लोग, सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा है कि अंतिम सिरे को एक खंबे को, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकेंड लगते हैं, तो उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। जब आप किसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50% आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है वहीं पर। देखिए जरा आप गौर करिएगा, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक जो है ये आपका दूरी क्या है, ये आपको बताना है। जैसे ट्रेन होता है ना, इसका पीछे वाला एक बोगी होता है, एक आगे वाला बोगी होता है, और मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ पर आपका जो है खड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका ट्रेन आपका यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर कोई एक आपका पोल है, तो इसका फर्स्ट डिब्बा से जितना ये पोल का डिस्टेंस होगा इससे तो ज़्यादा होगा आपका पीछे वाला डिब्बा से इस पोल का डिस्टेंस। तो आपको कहा जा रहा है, वही पूछा जा रहा है कि अग्र से आपका प्रारंभिक दूरी क्या है। पीछे वाला का दूरी आपको दिया गया है यहाँ पर कि आपका 100 आपका जो है 10 मीटर आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आगे वाला से मुझे बताओ कि आपका दूरी कितना होगा। तो क्या दिक्कत है, आप तो पढ़े हुए हैं, इसका आंसर पहले लगाओ। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जरा फास्ट आंसर करेंगे। इसका एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। साथियों मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर मान लेना, माना कि खंबे की दूरी आपका x है, एक बार आप इसको मान लेना। जैसे माना कि जो आपके खंबे की आपका दूरी है, चूंकि हमें जो निकालना है उसी को मैंने माना हुआ है और मानना हमारी मजबूरी है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक आपका दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो जरा गौर करना। देखिए आपका दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, दूरी को मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका 100 आपका 10 मीटर आपको दिया गया है अग्र से, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 110 लिख देंगे और टोटल आपका दूरी निकालना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेन किसी भी डिस्टेंस को अगर पार करती है तो सेल्फ डिस्टेंस एंड आपका जो डिस्टेंस होता है, चाहे खंबे हो चाहे जो भी चीज़ें हो, इसका आपका यहाँ पर डिस्टेंस आपका ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि x भी आपका ऐड हो जाएगा जो आपका दूरी कहलाएगा। तो टोटल आपका दूरी हो गया और दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। देखिए चाल आपको कितना दिया गया है, तो 36 किलोमीटर आपको प्रति घंटा दिया गया है।
तो 4 गुना आपका समय हो जाएगा। चाल आपको दिया गया 36 किलोमीटर आपका प्रति घंटा, है ना। तो आप ऐसा करो कि चाल को आप मीटर प्रति आप सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और ऑप्शन में कह रहा है कि आपको मीटर में ही लाना है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो समय है ये आपको दिया गया 53 सेकेंड, तो आप यहाँ पर 53 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए आपका दूरी बराबर 4 गुना आपका समय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका चाल ये हो गया और ये आपका समय हो गया। फटाफट इसको आप काट डालिए, आंसर आपका आ जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 दूना आपका 36 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 गुना 53 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आपका यानी 500 आपका 30 हो जाएगा उस पार आपका, और ये 110 उस पार आपका जाकर के माइनस आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट आप माइनस करिए इसका और आंसर ले आइए। 510 में से इसको घटाइए और बताओ राइट आंसर आपका कितना आ रहा है। तेजी से आप लोग आंसर बताइए। 420 आ रहा है क्या? 420 अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा 420। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई ही आपकी कहलाती है आपका दूरी। दूरी बराबर आपका फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल आपको यहाँ पर दिया गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। समय आपको दिया गया 9 सेकंड, तो यहाँ पर आप 9 से कर देंगे गुना। क्लियर है? तेजी से आप सभी लोग इसको एक बार काट लीजिए। 9 से काटेंगे तो आपका 9 दूना आपका 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो आपका 2 छक 12, एक आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखिए आपका 6 25 आपका हो जाएगा 30 और एक आपका 0, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं 300 मीटर आपका राइट आंसर होगा। डिस्टेंस आपका क्या होगा? 300 मीटर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कहा जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। जरा आंसर कमेंट सेशन में आप छाप देना। देखिए साथियों हमारा प्रश्न कहा जा रहा है इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो पहले हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5/18 दिया गया है। उसके बाद आपका 3 आपको यहाँ पर 4 दिया गया है। तो जरा गौर करना, 3 आपका 4 दिया गया है। उसके बाद आपका 13 आपका यहाँ से आपका 16 दिया गया है। उसके बाद आपका 7 यहाँ से आपका 12 दिया गया है ना। अब इसमें हम लोग जानेंगे कैसे कौन सा आपका छोटा है। तो बारी बारी से आप सब में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। लेकिन भाग लगाएंगे दोस्तों, क्या इससे कंपटीटिव क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट चेक करते हैं। अगर डिफरेंट आपका सभी में समान होगा तो इसका मतलब जो अंश बड़ा होगा वो अब बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो आपका छोटा होगा। 5 3 8, 3 का डिफरेंट या 3 1 4। चलिए मेथड ही आपका ये फ्लॉप हो गया क्योंकि आपका डिफरेंट आपका सेम नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड अपनाते हैं। हमें ये बताना है कि इसमें से आपका सबसे छोटा भिन्न आपका कौन सा है। चलिए क्रॉस में गुना करिए। 8 तरीका आपका 24, 4 गुना 5 करेंगे, 5 चौके आपका 20। हमें छोटा बताना है तो 24 को काट लीजिए क्योंकि आपका बड़ा हो गया। अब देखिए 13 गुना 8 करेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, चलो तल से 104 होगा क्या? 104 होगा क्या? बिल्कुल 104 ही होना चाहिए। चलिए 104 हो गया यहाँ पर आपका। और यहाँ पर देखिए आपका 16 गुना 20 करेंगे तो 16 दूना आपका 32 यानी आपका 300 आपका 20 हो गया। तो ये तो आपका बड़ा हो गया, इसको आप यहाँ पर काट लीजिए क्योंकि हमें छोटा बताना है। 16 सती बलोतल से यानी 100 आपका 2 होगा। और यहाँ पर 12 गुना आप 13 करेंगे। 12 गुना अगर आप 13 करेंगे तो 12 तरीक आपका 36 का 6, 3 आपका बचेगा, 12 कम 12 और 3 आपका 15। 100 आपका 56 हो गया, ये भी बड़ा हो गया, काट दीजिए। यही आपका छोटा हो जाएगा आपका 7/12। 7/ आपका 12 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका सबसे आपका छोटा भिन्न होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अब ये देखिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड आपका है। यहाँ पर आप कैसे बताएंगे। कहा जा रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या सॉरी इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। देखिए 1/ यहाँ पर आपको 3 दिया गया, जरा गौर करिएगा। 1/3 दिया गया और आपको यहाँ पर 4/ आपको 7 दिया गया है। उसके बाद आपका 2/ आपको 5 दिया गया है। इसमें आपको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है उसको पहले लिखेंगे हम लोग। अंतर देखिए अलग अलग दिया गया है तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा। 7 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका दोस्तों 7 हो जाएगा। हमें छोटा निकालना है सबसे पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम में जाना है। तो 12 वाला को आप काट दीजिए। 3 गुना 2 करेंगे अब, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। 5 गुना 1 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये छोटा आपका बड़ा हो गया 6 आपका, तो 5 वाला आपका छोटा हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 बटा जो आपका 3 है ये आपका क्या होगा, सबसे आपका छोटा। तो यानी जो पहला हमारा आएगा सबसे पहले 1 बटा आपका 3 आएगा। कहीं पर 1 बटा 3 दिया गया है क्या? इसमें नहीं दिया गया है, तो इसको आप काट लीजिए। अगला ये हम लोग चेक करते हैं। 1 बटा 3 तो आपने ले लिया है, अब इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब आपका क्या बचता है? तो आपका 4 बटा 7 बचता है, और आपका 2 बटा 5 बचता है ना। इसको आप क्रॉस में आप गुना कर लीजिए, फटाफट गुना करिए। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको पता चलेगा कि 4 3 7 और 3 और 2 आपका 5, डिफरेंट आपका सेम है ना। चलिए एकदम आपका काम ही हो गया। यानी जिसका आपका अंश आपका छोटा होगा वो आपका छोटा होगा, तो यानी आपका 2 बटे आपका 5 होगा। और उसके बाद जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 बटा आपका 5। देखिए आसानी से आंसर आपका आ गया। तो 1 बटा 3 यानी आपका 1 अपॉन आपका 3, 2 अपॉन 5 एंड आपका 4 अपॉन आपका 5 होगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताओ, इसका सही आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, आंसर बताइए। देखिए इस मेथड को मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 0.16, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे 16। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप घटा दीजिए, एक पर रेकरिंग नहीं है, केवल आपका 16 पर रेकरिंग है। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको आप डिफाइन करेंगे। आप देखिए साथियों कि जितना पर आपका रेकरिंग रहता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं। तो रेकरिंग केवल आपका 6 पर है तो 6 आप लिखेंगे, यहाँ पर 6 के बदला में 9 लिखेंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना आप नीचे 9 डालेंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदला में हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि एक पर आपका रेकरिंग नहीं है तो एक 0 रख देंगे। फिर आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर 15 हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा जिस पर आपका रेकरिंग नहीं है। और देखिए यहाँ पर आपका जो है नीचे में आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका रेकरिंग चूंकि आपका 1 अंक पर है, केवल 5 में है, तो आप यहाँ पर एक 9 डालेंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदला में एक आप 0 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर पूरा संख्या को लिखेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे 1 को, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। उसके बाद आप बटा करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है रेकरिंग आपका किस पर है, तो 3 पर है, केवल एक संख्या पर, तो एक आप 9 डालेंगे। और रेकरिंग आपका किस पर नहीं है, तो 1 पर आपका रेकरिंग नहीं है, तो आप यहाँ पर एक आप 0 डाल देंगे, है ना। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको घटाइएगा, तो ये आपका 15 बटा आपका यहाँ से आपका 90 हो जाएगा। फिर आप प्लस करेंगे, आप 15 में से 1 को आप माइनस करेंगे, तो 14 अपॉन आपका यहाँ से आपका 90 आपका हो जाएगा, माइनस आपका। फिर यहाँ पर आपका 12 अपॉन आपका यहाँ से आपका 90 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आप इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 90, और ऊपर में आपका हो जाएगा आपका 15 प्लस आपका 14 और माइनस आपका हो जाएगा आपका 12। फटाफट आप सभी लोग इसको जोड़ लीजिए। तो 12 और आप 14 को जोड़िएगा तो 29 होगा। 29 में से 12 को घटाइएगा तो आपका 17 होगा। कितना हो जाएगा? 17, और 17 बटे आपका 90 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है? रेकरिंग का और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, हालांकि मैंने इतना आपको रेकरिंग पढ़ाया है कि क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और आप जानते हैं कि इसका फिक्स टॉपिक है कि रेकरिंग का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब 8 चैप्टर से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जो आपका सिलेबस है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1.24 और इस पर आपको रेकरिंग दिया गया है, इसका वैल्यू आपको बताना है कि आपका क्या होगा। जरा गौर करिएगा। देखिए जो आपका पॉइंट के बाहर में रहता है इसको हम लोग लिखते हैं प्लस के रूप में, यानी 1 आपका प्लस होगा, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 आपका 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि जो आपका पॉइंट के इस पर ही आपका कुछ रहता है तो आपका घटता है, बाकी आप घटा नहीं सकते हो। तो आपका 24 आपका होगा, और जितना संख्या पर रेकरिंग उतना आप नीचे में क्या डाल देते हो, आप 9 डाल देते हो। आप एलसीएम इसका ले लेंगे तो आपका 99 होगा, ऊपर आपका 99 होगा, प्लस में आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 आपका 4। इसको आप ऐड कर लेना। इसको ऐड करेंगे तो मित्रों आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 123 बटा आपका 99। आप 3 से काट लेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 41 बटे आपका 33। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 41 बटे आपका 33 यहाँ से आपका एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए आपका रेकरिंग का फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब बनाइए इसको। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 प्लस आपका यहाँ पर 44 बटा आपका कितना हो जाएगा, आपका 99 हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो आपका 99 हो जाएगा। ऊपर में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9×8 = 72 का 2, 7 बचेगा, 9×8 = 72 और आपका 2 कितना हो जाएगा 79 प्लस आपका 46 हो जाएगा। तेजी से आप इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद आपका 838 हो जाएगा ऊपर में आपका, और नीचे में आपका आपका डबल 9 838 बट्टे आपका 99। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। अभी जो मैंने आपको तुरंत साथियों क्लियर कराया है कि कैसे आपको बड़ा और छोटा आपको पहचानना है, तो उस अकॉर्डिंग आप निश्चित तौर पर यहाँ पर आप आंसर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका कटेगा नहीं और ये भी आपका कटेगा नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका बराबर हो ही नहीं सकता है। अगला यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका कटेगा नहीं, ये आपका कटेगा नहीं, तो ये भी आपका बराबर हो ही नहीं सकता है। अगला यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये आपको कहा जा रहा है, ये कहने का मतलब है कि आपका 29/6 जो है ये आपका बड़ा है, यानी कंपेयर टू आपका किससे, तो आपका 43/12 से। इसको आपको चेक करना होगा कि ये आपका बड़ा है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का अगर मैं डिफरेंट अगर चेक कर लूँ तो आपका कितना आएगा 6×3=9, यानी डिफरेंट भी आपका सेम नहीं है। अब क्या कीजिएगा, तो आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया 29 बटा आपको 6 दिया गया है, उसके बाद आपका 43 बटा आपका यहाँ पर 12 दिया गया है। इसको क्रॉस में आप गुना करिए, पता चल जाएगा ये आपका सही है या फिर आपका गलत है। तो देखिए 12×108 होता है ना, 12×108 होता है। तो ऐसा करते हैं कि 108 होता है तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा, 8 हो जाएगा, 10 आपका शेष बचेगा। 12×2 = 24, 24 और 10 34, 300 आपका 48 होगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका 2×6 आपका 12 का 2, ठीक है, 6×2 = 12 का 2, 1 बचेगा, 6×6 = 24 और 1 आपका 25 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 200 जो आपका यहाँ पर 52 दिया गया है, इससे बड़ा है आपका कौन सा, तो आपका 300 आपका 48। तो ठीक ही तो कह रहा है आपको, यहाँ पर आपका जो 348 दिया गया है ये आपका बड़ा है किससे, आपका 200 आपका 52 से। कोई रोक सकता है क्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखना है, आप सभी लोग बचपन से आपने पढ़ा होगा, जिधर आपका मुंह खुला हुआ रहता है इधर आपका बड़ा वाला संख्या होता है। तो सही कहा जा रहा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस मेथड को नहीं जानते तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाते, क्योंकि आपको 12 से एक बार इसमें भाग लगाना पड़ता, फिर इसमें भाग लगाना पड़ता, काफी लेंदी होता, और आप इस ट्रिक से आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, इसका आपको वर्गमूल बताना है। बताओ इसका आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप सिंपली इस तरह से करेंगे। आपको अंडर में आपको दिया गया है 6 प्लस आपका यहाँ पर 2 आपका 3 है ना। इसको यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, उसके बाद पुनः आपको ब्रैकेट में दिया गया है 6 माइनस आपका 2 आपको यहाँ पर 3 दिया गया, इसको भी यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस आपका बी इंटू ए माइनस आपका बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका 2 आपका 3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको ए और इसको आपको बी मानना है। तो ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, आपका कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 36, उसके बाद माइनस 2 दूनी 4 त्रिक आपका कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4 त्रिक आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे 6 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 4 होगा, 3 में से 1 को घटाएंगे आपका 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका करना है गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक आपका कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर देखिए 2 से अगर आप यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो आपका 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 2 पैर बन करके बाहर निकलेगा, तो 2 आपका 6 होगा, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तो उसके लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं।
और ए बी हमारा फॉर्मूला कहता है कि ए आपका प्लस बी आपका प्लस ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। बाकी जहाँ पर आपका घटेगा वहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, एंड जहाँ पर आपका वृद्धि होगा वहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आयत में पहले 8% का आपका वृद्धि होता है, तो प्लस में 8 ले लेंगे। फिर आपको कहा जा रहा है कि 12% का आपका वृद्धि होता है, तो यहाँ पर आप 12 ले लेंगे। उसके बाद आपका 8 इंटू आपका 12 अपॉन यहाँ से आपका 100 होगा, है ना। काट लीजिए आप सभी लोग इसको। देखिए 4 से काटेंगे, 4 त्रिक आपका 12, 4 से काटेंगे आपका 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, और कटेगा क्या? बिल्कुल, अब तो आपका नहीं कटना चाहिए, हालांकि आपको और इसको शॉर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर 4 से काटा है मैंने, 4 त्रिक 12 और 4 से काटा है तो 25 चौके 100, है ना। इसको आप चाहते तो और इसको आप शॉर्ट कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 और 12 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 त्रिक आपका 24, 25 से आप 24 में भाग लगाइएगा तो आपका 0.96 आपका होगा, ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 20.96 होगा, यानी 20.96, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन हमारा 23 में कहा जा रहा है कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटती है तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। कहा जा रहा है कि 15% बढ़ जाती है तो 15 आपको लेना है पॉजिटिव में बढ़ जाती है, सॉरी 15 यहाँ पर पॉजिटिव में मैंने ले लिया है, ये आपका बढ़ जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 20% घट जाती है तो यहाँ पर आपका -20 होगा। यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे क्योंकि 15 गुना 20 करेंगे तो प्लस माइनस सबका माइनस हो जाएगा। नीचे में आप 100 रखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्लियर है? फटाफट इसको आप निपटा लीजिए, फटाफट काटिए इसको, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए काटेंगे 20 से तो आपका 20 25 आपका 100 होगा। 5 से काटेंगे तो 5 तरीक आपका 15 होगा। यहाँ पर देखिए आपका 15, उसके बाद आपका -20 और 3 कितना हो जाएगा आपका 23। काट लीजिए इसको आप सभी लोग, घटा लीजिए। 15 में से 23 को घटाइएगा आपका 8 हो जाएगा, लेकिन ये आपका निगेटिव होगा और निगेटिव ये बताता है यहाँ पर आपका कमी हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये सभी क्वेश्चन आपका 100% आपका बनना चाहिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, एक कोई उम्मीदवार है जो कि 37% मत प्राप्त किए, और विजयी उम्मीदवार से, यानी जो उम्मीदवार जीता उससे कहा जा रहा है कि आपका कहा जा रहा है कि विजयी उम्मीदवार से कहा जा रहा है कि 52, यानी कितना कहा जा रहा है 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या आपका कितनी थी, ये आपको बताना है। जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपके कुल मत होता है, यानी कहीं पर भी अगर कोई भी आपका वोटिंग होता है तो कुल जो आपका मत होता है ये अपने आप में आपके 100 होता है, ठीक है ना। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट हार जाते हैं, और जो हारते हैं ये आपका 37% इसको वोट मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हार गए कैंडिडेट है इनको टोटल कितना मिलता है, तो इनको आपका मिलता है आपका 37% मिलता है। और जो आपका जीत जाता है इनको आपका टोटल कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि जब हार गया जो इसको 37 मिला है तो जो जीता होगा उनको 63 मिला होगा, क्योंकि आप 100 में से 100% चूंकि टोटल आपका मत होता है, इसमें से अगर एगो को 37 मिला है तो दूसरा का आपको 63 मिला होगा। ये हमारा कहने का मतलब है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से कहा जा रहा है कि 5,20,000 मतों से हार गए ना। क्या हो गया? ये आपका हार गया, है ना। तो यानी जो व्यक्ति हारा हुआ है वो कितने के अंतर से हारा हुआ है, तो आपके 5,20,000 मत से आपका हारा हुआ है। तो देखिए निश्चित जो हमारा राशि दिया गया है ये आपका 5 लाख आपको 20,000 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 लाख आपको 20,000 दिया गया। इतना के मतों से वह हार जाते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग चेक करते हैं कि जो हारा हुआ है इनको 37 मिलता है और जो जीता हुआ है इसको यहाँ पर 63 मिलता है। यहाँ पर देखिए तो कितना का अंतर आपका आ रहा है। इन दोनों में अगर आप अंतर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 37 और आपका इतना में 13, है ना।
आपका 7 6 13, यानी आपका यहाँ पर 26 आपका आएगा। कितना का डिफरेंट आपका आएगा? यहाँ पर आपका 26 का आपका डिफरेंट आएगा। आप इसका डिफरेंट निकाल सकते हो। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5,20,000 का अंतर है वोट में, और यहाँ पर जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपका 26 का आपका डिफरेंट है। तो आप जानते हैं अंतर की तुलना हम लोग अंतर से करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। मतों की कुल संख्या को निकालने के लिए हम लोग 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, है ना। चलिए 26 से आप इसको काट लीजिए, क्योंकि 100% आपका मत होता है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है। 26 से गुना करेंगे, 26 दूना आपका 52, आपका 4 जीरो यहाँ पर आपका लग जाएगा, तो 4 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका 2 पर यहाँ से 4 जीरो और ये आपका 2 जीरो, यानी आपका 6 जीरो आ जाएगा। तो फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर 6 जीरो लगा लेंगे। 2 पर आपका 6 जीरो, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न का जा रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। ठीक है, एक कोई उम्मीदवार जो है ये है जिनको कि 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट जो है ये आपके अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है आपके 56,000 आपके वोट है, यानी 5,00,000 आपका 60,000 वोट है, तो एक के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या क्या होगा? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बार रिपीट करिएगा। क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, लेकिन आप जब रिपीट करिएगा तो यही आपके पेपर में काम आने वाला है। देखिए प्रश्न हमारा जरा गौर करिएगा कि टोटल एक कैंडिडेट ए है, इनको जो आपका वोट मिलता है, इनको वोट मिलता है 5,00,000 आपका 60,000। कितना मिलता है आपका? 5,60,000 एक कैंडिडेट को वोट मिलता है। लेकिन ये वही वोट है दोस्तों जो कि आपके 75% है। ये कितना है? तो आप कहेंगे कि ये वही वोट है जो कि आपका 75% है। तो यहाँ पर आप 75% से अगर आप प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि यानी 15% जो आपका वोट था ये अमान्य घोषित हो गया। मतलब इसी वोट में से 15% मतलब अमान्य घोषित हो गया। मतलब एक कोई कैंडिडेट था, वो इलेक्शन में भाग लेते हैं और उनको टोटल वोट मिल जाता है आपका 5,00,000, आपका मिल जाता है 60,000 वोट। उनमें से यानी जो आपका वोट मतलब उनको मिलता है उस व्यक्ति को, इतना टोटल वोट में से उन्हें कितना मिल जाता है? तो आप कहेंगे कि 75% उनको वोट मिलता है। कितना में से? तो आपका 5,60,000 में से मिलते हैं। तो इसी 5,60,000 में से अगर 75% मिल रहा है तो 5,60,000 का 75% आप निकाल लो। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 75%, और इसी में से यानी 5,60,000 में से ही फिर क्या होता है कि जो 15% आपका वोट है ये अमान्य मतलब आपका खत्म है। तो 15% यानी जब अमान्य हो गया तो 85% आपका बचेगा। तो इसका 85% आप निकाल लेना, आंसर आपका आ जाएगा। डबल जीरो से आपका नीचे डबल जीरो आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से डबल जीरो से ये आपका डबल जीरो कट जाएगा। 56 गुना 75 गुना 85 कर लेना। इसको करने के लिए इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 25 को आप 25 नंबर क्वेश्चन का आप गुना कर लेना। इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम उम्मीद है कि आप इसको आसानी से सॉल्व बिल्कुल कर पाएंगे। एग्जैक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सेम टाइप आपका है। अगर आपने उस क्वेश्चन को सीख गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जो है 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल कहा जा रहा है कि आपका 5,60,000 मतों में से आपको कहा जा रहा है कि 15% मत जो है अवैध था, जिसको आप कहते हैं उसका कोई मान्य नहीं था। विजयी उम्मीदवार को कितने वैध वोटों की संख्या मिली, ये आपको यहाँ पर बताना है। आइए देखते हैं। एक कोई उम्मीदवार है, यानी उसके पक्ष में जो टोटल आपका वोट प्राप्त होता है ये आपका होता है आपका 5,00,000 आपका 60,000, है ना। 5,00,000 आपका 60,000 एक व्यक्ति को वोट मिलता है। और इसका जो है यानी एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक कोई इलेक्शन होता है, इसमें टोटल वोट आपका कितना पड़ता है? तो आपका 5,60,000 पड़ता है। और इस 5,60,000 में से एक व्यक्ति को 75% वोट मिल जाता है। तो इसका 75% आप निकालिए, पता चल जाएगा कि आखिर उन्हें कितना वोट मिला। लेकिन यहीं पर नहीं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15% वोट कोई मान्य ही नहीं था, जो आपका गलत था। जब गलत था तो आपका यानी 85% आपका बचेगा। 100 में से आप 15% को आप हटा देंगे तो अब इसको आप यहाँ पर गुना कर लेंगे। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, ये डबल जीरो से ये आपका डबल जीरो, इसको आप गुना कर लेंगे तो इसका वही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में दिया गया है, केवल ऑप्शन आपका यहाँ पर डी में दिया गया है।
ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट जो है ये आपका प्राप्त हुआ, और कहा जा रहा है कि वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो तो। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है ये आपका 35,640 वोट से आपका जीत जाता है। एक व्यक्ति है जो कि 35,000 आपका 600 आपका 40 वोट से आपका जीत जाता है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट आपका प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है कि 62% एक उम्मीदवार को जो है वोट आपका किसी इलेक्शन में आपके प्राप्त होते हैं, है ना। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 62% आपको प्राप्त होता है ना। कहा जा रहा है कि 62% एक उम्मीदवार है, इनको जो है आपका वोट जो है आपका प्राप्त होता है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट आपका जो है प्राप्त होता है और वह 35,640 वोटों से चुनाव आपका कहा जा रहा है कि जीत जाता है ना, जीत जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई वोट आपका अमान्य नहीं रहा हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको जो है इतना वोट से वो जीत जाते हैं, ठीक है ना। इतना वोटों से वो क्या होता है कि जीत जाते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल जो आपका मत रहा होगा ये आपका 100 रहा होगा और इनको प्राप्त होता है आपका 62%। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे कि दूसरे कैंडिडेट को 38 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 2 10 6 3 9 1 10। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना प्राप्त होगा, आप कहेंगे 38 प्राप्त होगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 35,600 आपके 40 वोट से जीतता है। और आप कह रहे हैं कि इन दोनों में जो आपका डिफरेंट है ये आपका कितना का आपका डिफरेंट है, जरा चेक कर लेता हूं मैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 62 में से आप 38 को आप क्या करेंगे, आप घटा देंगे। 62 में से 38 घटाइए, देखिए पता चल जाएगा कि कितना वोट से आपका जीत रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 8 4 12 यानी कि यहाँ पर आपका 4 होगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 2। यानी हम लोग यहाँ पर देखें तो पता चलता है कि 24 वोटों से आपका जीता है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 35,640 वोटों से जीता है। हमें कहा जा रहा है कि टोटल मत कितना था, तो 100 से आप गुना करेंगे, क्योंकि टोटल जो वोट होता है ये अपने आप में आपका 100% होता है। मित्रों आप इसको काट लेना, इसको काटने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट सेशन में मुझे बताना कि इसका आंसर आपने कितना लाया। इसको मैं काटना अगर चाहूँ तो ये जो आपका कटेगा, इसको जब आप काटिएगा 24 से इसको भाग लगाइएगा डायरेक्ट भी, तो ये आपका यहाँ पर लग जाएगा आपका आपके 1400 आपका 85 बार में आपका लग जाएगा। और इसको अगर आप गुना कर लेंगे तो आपका 1400 आपका 85 पर आपका यहाँ से 00 आपका आ जाएगा, है ना। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा 14,000, यानी आपका 14 लाख सॉरी आपका 1,48,500, 1,48,500, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया है 4,500 रुपया है, यानी एक वस्तु का आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य यानी शॉर्ट जो बोले हम लोग, तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको दिया गया है 4,500 और इसका विक्रय मूल्य मतलब जो आपका एसपी दिया गया है आपका सेलिंग प्राइस ये आपको यहाँ पर दिया गया आपका 3,500, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। यानी हानि प्रतिशत आप बताओ, किसी वस्तु को आप खरीदेंगे 4,500 में और आप बेचेंगे इसको कितना में, तो आप यहाँ पर बेचेंगे 3,500 में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपका हानि प्रतिशत आपका क्या होगा। हानि प्रतिशत बराबर आपका फॉर्मूला होता है हानि बटे आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया आपका 4,500 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए आपका 00 से आपका 00 कट जाएगा, ठीक है। और काटिए इसको आप लोग 5 से काटेंगे, 5 नमा 45, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ऊपर में आपका 00। तो आप देखिए 9 से क्या करेंगे आप 200 में आप विभाजित कर लेंगे, तो 9 दूना आपका कितना हो जाएगा आपका 18। यहाँ पर आपका 2 होगा, ये आपका कट जाएगा, 0 आएगा। 9 दूना आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2 बचेगा, ये कट जाएगा, यानी 22.2 बटे आपका 9 राइट आंसर आएगा। 22.2 बटे 9 यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु को जो है 222 रुपया में आपका बेचा जा रहा है,
यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है यहाँ पर आपको दिया गया है 222 दिया गया है, सेलिंग प्राइस है ना। अब कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होती है, ठीक है ना। 48 रुपया की क्या हो जाती है, यहाँ पर आपको हानि हो जाता है। दोस्तों आप मुझे एक चीज ये बताओ पहले, यहाँ पर हमें सीपी निकालना अगर रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा। हम आपको ये कहें कि किसी वस्तु को आप 5 रुपया में बेचते हैं तो आपको 3 रुपया का हानि हो जाता है। किसी वस्तु को अगर आप 5 रुपया में बेचते हैं तो आपको 3 रुपया का हानि हो जाता है। हम कहेंगे आपने वस्तु को कितना में खरीदा था, तो आप कहिएगा कि 8 रुपया में खरीदे थे। 5 3 8 दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 में किसी वस्तु को खरीदिएगा और आप बेचिएगा 5 रुपया में, तो आपको 3 का हानि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप किसी वस्तु को 8 में खरीदेंगे और 5 में अगर इसको आप बेचेंगे तो 3 का हानि हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 222 रुपया में एक वस्तु को बेचा जा रहा है तो 48 का हानि हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तु को जो उसने खरीदा होगा, ये हानि और आपका सेलिंग प्राइस दोनों आपका जुट जाएगा। यानी कि आपका 222 और 48 को आप जोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि अपने वस्तु को खरीदा कितना में था। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जोड़ देते हैं 48 और 222 को फटाफट जोड़ लेते हैं। तो इसको आप जोड़िएगा 248, सॉरी आप 222 और 48 को जोड़िएगा तो 270 आपका हो जाएगा। यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 200 आपका 70 आ गया, है ना। अब देखिए 48 रुपया का आपको हानि जो हो रहा है, ये कितना में आपका हो रहा है, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। आपने खरीदा कितना में था, आपने खरीदा था वस्तु को 200 अपने 70 में, तो आपने खरीदा कितना में था 270 में, हानि कितना का हुआ 48 का, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको फटाफट आप लोग तेजी से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जीरो से आपका जीरो यहाँ पर कट जाएगा। अब बोलिए आप लोग कितना से इसको काटना चाहेंगे। इसको अगर मैं यहाँ पर काट दूँ इसको थोड़ा सा 3 से, तो आपका देखिए 3 तरीक आपका 3 नमा 27, 3 एकम 3, 3 छक आपका 18, 16 गुना अगर आप 10 करेंगे तो आपका 100 आपका 60 होगा, ठीक है। 160 बटा आपका 9 होगा। इसको फटाफट आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 17 पूर्णांक आपका 7 बटे 9 आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। जरा गौर करिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करेंगे। कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य जो आपका होता है अपने आप में आपका हमेशा आपका 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है, चाहे आपका सीपी हो या फिर आपका अंकित मूल्य हो। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार को खरीदती है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि उसने आखिर कार को खरीदा कितना में। ये पहले आप निकाल लो कि उसने कार खरीदा कितना में। तो इसका सीपी आपका कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस आपका कैसे निकलेगा, तो जरा गौर करिएगा। एक महिला है जो कि 24% की छूट में एक कार को वो खरीदती है, तो जरा गौर करिएगा कि जो कार खरीदता होगा वो कितना में खरीदता होगा। तो मान लेते हैं कि अपने आप में जो आपका अंकित मूल्य होता है ये आपका कितना होता है, 100% होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपकी कार खरीद रहा है तो मान लेते हैं कि ये जो आपका खरीद रहा है अपने आप में इसका भी मूल्य क्या होगा, 100% होगा। आप कहेंगे ये कौन सा नियम है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य अगर यहाँ पर आपका दिया रहता तो आप ऊपर में यहाँ पर रख देते और आप जो है अंकित मूल्य कितना मान लेते, अपने आप में 100% मान लेते, तो नीचे में आप रखते कि नहीं रखते कंपैरिजन करने के लिए। तो वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि अंकित मूल्य जो है अगर मान लिया जाए कि 100 आपका है तो फिर आपको दोबारा से भी मानना पड़ेगा आपका 100 आपका है, ताकि कंपैरिजन हो। 24% की आप छूट में अगर खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वस्तु को आप 76 में खरीद रहे हैं। निकाल लीजिए आप, इसको काट दीजिएगा तो आपका सीपी जो होगा कॉस्ट प्राइस आपका होगा ये आपका 76 होगा। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा निकल चुका है कि आपका कितना है, तो आपका 70 आपका 6 है। आप क्वेश्चन कहा जा रहा है कि और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। अब वो महिला क्या करती है कि उस वस्तु को 76 में खरीद ली। अब जो इसमें अंकित मूल्य था उसमें कहा जा रहा है कि 20% अधिक अंकित कर देता है। तो जो अंकित मूल्य था आपका 100 और इसमें अब 20% अधिक अंकित कर रहा है। अब अंकित मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अंकित मूल्य 120 है और आप जानते हैं कि अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो आप कंपैरिजन करेंगे, जो निकालना है उसको आप गुना कर लीजिए। प्रश्न कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। जरा आप यहाँ पर गौर करिएगा, जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा। अब आपको पूछा जा रहा है
इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। अब लाभ प्रतिशत अब दोस्तों यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ करता तो लाभ प्रतिशत अब आपका आराम से निकल जाता है। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, लाभ कितना का हो रहा है, तो आप कहेंगे कि लाभ जो हो रहा है ये कितना का होगा, जरा बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस आपका 76 आया है। अब आपको लाभ निकालना है, इसका लाभ क्या होगा। लाभ निकालने से पहले आपको निकालना होगा एसपी, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका लाभ नहीं निकलेगा। आप ऐसा करो कि यहाँ पर एसपी निकालो, इसका सेलिंग प्राइस निकालो कि ये वस्तु को कितना में बेच रही है ना, वस्तु को कितना में बेच रही है। तो यहाँ पर आपका अंकित मूल्य कितना दिया गया, 120 दिया गया है। और आप मान लीजिए कि अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और इसको बेच कितना में रहा है, तो बेचता होगा तो 100% के साथ ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आपका जो है वस्तु को बेचेगा, है ना 100%, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये बेच कितना में रहा है। इसको भी हम लोग 100 मानेंगे और इसको काट लेंगे, तो हमारा जो एसपी यहाँ पर आपका निकल करके आएगा, यानी विक्रय मूल्य, ये आपका 120 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, देखिए आप किसी वस्तु को खरीदे हैं 76 में और बेच रहे आप 120 में, तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा आपको बताओ जल्दी। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा यहाँ पर 44 का। कितना का होगा आपको, 44 का आपको क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना 44 का आपको प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका प्रॉफिट होगा यानी जो लाभ होगा ये हमेशा आपका सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस आपका 76 दिया गया, इसको आप नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तेजी से इसको आप सभी लोग काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर काटना चाहें इसको 4 से, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 19 चौक आपका 76, 19 से कटेगा। यहाँ से आप गुना करिएगा तो 1100 बटा आपका 9 आएगा। कितना आ जाएगा, ऊपर में आपका यहाँ पर आ जाएगा 1100 और बटा में आपका यहाँ पर 19 आपका आ जाएगा। 1100 में 19 से आप भाग दे दीजिएगा, एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा लगा लेंगे। हालांकि आपका 19 दिया 57, 19 पचे 95, यानी 5 आना चाहिए, 19 पचे 95। उसके बाद देखिए आपका 5 बचेगा 19 सत्ते 33 से, यानी आपका 17 पूर्णांक आना चाहिए, 17 पूर्णांक आएगा। सॉरी 19 पचे 95, 19 सत्ते 19 पचे 95, 19 सत्ते 33 से, 19 छक 14, हाँ से 114। चलिए इसको आप भाग लगाइएगा तो आपका 57 पूर्णांक 17 बटे आपका 9 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में ले आइएगा, 19 से आप 1100 में आप भाग लगाएंगे। ठीक है, पेन पेपर लेकर के बैठिए और इसको आप भाग लगाइए। जब आप इसको भाग लगाएंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 97 पूर्णांक 17 बटा आपका 19। ठीक है, तो इतना आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है ना। तो चलिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। पूरी तरीका से आपका सेशन आज आपका एंड हो गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है आप सभी लोग कमेंट सेशन में आप बताएंगे। इसका सॉल्यूशन जो आपका मैथ का पीडीएफ है बैच में आपका डाल दिया जाता है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। और जो नए छात्र हैं मैं आपको उनसे बता दूं कि अगर आप बैच में एनरोल नहीं है तो आप बैच के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे, ताकि आपको दोबारा से क्लास अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं हो। और डिटेल इसका सॉल्यूशन जो है ये आपका हैंड रिटन जो आपका है इसका सॉल्यूशन वो आपको बैच में आपको डाल दिया जाता है। तो आप अच्छे तरीका से लगातार मैथ पर आप प्रहार करते रहेंगे ताकि आपका बेहतर आपका इंप्रूवमेंट हो। मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।